देख सकते हैं कि ओपी चौधरी के बंगले के बाहर तमाम नकटी गांव के जो ग्रामीण हैं यहाँ बैठे हुए हैं। बस यहाँ ना था पहले कलेक्टर ऑफिस के नहीं ओकर सामने बैठे रहे हैं तो वहाँ कुछ जवाब नहीं मिली से वो तो भाग गए। वहाँ वह कलेक्टर भी है। अनु शर्मा घर में सो रहे हैं, ओपी चौधरी आराम से घर में सो रहे हैं। इनकी रातों की नींद उड़ गई। जब एला वो सास की बता हमला अवैध बता थे तो वहाँ रहो तो का हम अवैध बन जब 30 से 40 साल हो गए हमला रहा। आवाज तो ते देहस देख बात ते तोड़ा था। जो खून पसीने की कमाई से जिन लोगों ने मकान बनाया था, अगर उनके मकान को कांग्रेस का विधायक कहता है कि वहाँ पर हमको जमीन नहीं चाहिए तो उनमें मानवता है। जैसे अनु शर्मा बोला थी सरकार जानी प्रशासन जानी की कहता काबर गद्दी में बैठे कल इस्तीफा दे दे। एक बार थोड़े विधायक बना है। हमारे परिवार बाढ़ी की को जगल बचा के रखे हैं तो तोला छीने का काम। आधी रात को 4 बजे बिजली काट के 85 लोगों के मकान को जमींदोज किया गया। वो जगह एनआरडीए ने एक्वायर किया हाउसिंग बोर्ड के लिए और वो विभाग किसका है? ओपी चौधरी जी का विभाग है। जब ते यहाँ जनता के हित के लिए काम नहीं कर सका था तो तुहन मतलब गद्दी में बैठे कोई जरूरत नहीं है। ये गरीब लोगों का हाय लेकर वो कितने दिन तक चलेंगे? पूरा प्रदेश के साथ पूरा सोशल मीडिया हमारे साथ है भाई और पूरा मीडिया हमारे साथ है भाई। काबर हम सच के लिए लड़ा था भाई। प्रदेश में इन दिनों नकटी गांव खूब चर्चाओं पर है। दरअसल चर्चा इसलिए है क्योंकि वहां लगभग 80 से 85 घरों को तोड़ दिया गया है। लगातार वहां के जो ग्रामीण हैं जिनके घर को तोड़ा गया है वो लगातार सरकार से अपनी घर की मांग कर रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रायपुर के शंकर नगर ओपी चौधरी के बंगले के बाहर। देख सकते हैं कि ओपी चौधरी के बंगले के बाहर तमाम नकटी गांव के जो ग्रामीण हैं यहाँ बैठे हुए हैं। लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। कई घंटों से यहाँ जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाल ही में जो है कलेक्टर ऑफिस का भी इन्होंने घेराव किया था। साथ ही साथ इस तरह तमाम जो सरकार के जो मंत्री हैं उनसे इन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन 29 तारीख को इन तमाम ग्रामीणों के घर जो है नकटी में था उनको सरकार ने जो है बुलडोज़र चलाकर तोड़ दिया। इनका आरोप है कि उन घर को जो है इन्हें फिर दिया जाए क्योंकि इनका जिस तरीके से मांग है कि काफ़ी वर्षों से वो वहाँ रह रहे थे। लेकिन एक और अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार का कहना है कि ये सभी ग्रामीण वहाँ अवैध रूप से जो है वो रह रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी बातों को जो है सरकार सुनता है कि नहीं सुनते हैं। लेकिन लगातार ये अपनी मांगों को लेकर ऐसे ही अनशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए ये ओपी चौधरी का बंगला है और बंगले के बाहर ये जो तमाम ग्रामीण है, महिला हैं, पुरुष है, वो यहाँ काफ़ी घंटों से बैठे हुए हैं। तमाम पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है और कई अब इनकी मांग है कि आखिरकार किस तरीके से इनको जो बेघर किया गया, क्यों बेघर किया गया। क्योंकि बरसात के दिनों हैं, अपने कई तरह की सोशल मीडिया में जो है वो वीडियो देखे होंगे, छोटे बच्चे को रोते बिलखते देखे होंगे और अपनी मांगों को लेकर जो है लगातार सरकार से गुहार लगा रही है, लगातार मांग कर रही है। और आइए बात करने की कोशिश करते हैं इन लोगों से कि किस तरीके से कब से यहाँ बैठे हुए हैं। दीदी कब से आप लोग यहाँ बैठे हो? हम ना सुबह से यहाँ ना था पहले कलेक्टर ऑफिस के नहीं ओकर सामने बैठे रहे हैं तो वहाँ कुछ जवाब नहीं मिली से वो तो भाग गए। वहाँ वह कलेक्टर भी है तो वहाँ से आके अभी ओपी चौधरी बंगला के सामने में धरना प्रदर्शन करा था नमूना भी। काहे आप लोग का घर तोड़ दिया गया? आप तो देखा तो भैया हमारे मन के हिला अब पूछे की जरूरत ही नहीं है। काबर तोड़े तिला पता है आप मल्ला सरकार जानी अमू मन के ही देथन उसने। जैसे अनु शर्मा बोला थी सरकार जानी प्रशासन जानी की कहता वो काबर गद्दी में बैठे कल इस्तीफा दे दे और वो सांसद भी इस्तीफा दे दे और ये मंत्री भी ना जेकर घर आन वो इस्तीफा दे दे। जब ते यहाँ जनता के हित के लिए काम नहीं कर सका था तो तुहन मतलब गद्दी में बैठे कोई जरूरत नहीं है। हमार घर ला तोड़े ना तेकरे हमारा वही ज़मीन में हमारा जमीन चाहिए, हमार एक ईटा के मुआवजा चाहिए कि केकर बैठे हैं ना मन। हाँ
अब हमारे जमीन ला छोड़ के जावन नहीं, हमारे गाँव छोड़ के जान नहीं है मना। बरसात का दिन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग बच्चे को लेकर आए हैं, कितनी परेशानी आप लोग को हो रही है? हम गरीब मन के परेशानी ना ये नेता मन नहीं समझे, ये हमारा ना कीड़ा मकोड़ा समझते, तभी तो हमारा लेक के वहाँ वो नान चन एक ठो कुरिया है तीमे लेक के फेंके 10-15 जन है हम मोर पर जब मोरे यहाँ नाम सास ससुर है, देवर देरानी जेठानी, हम 4 फैमिली 4 परिवार 5 परिवार हवन और ओकर लइका मन ला सोच लिए अब एक ठो रूम दे ते में रही जब वो कहा मन हमार गाँव हमार पुरखा के जमीन है तिला हमन छोड़ा नहीं और इंचे हमें ला जमीन चाहिए हमन ला अगर हमार पुरखा के जमीन ला शासकीय बोला थे, शासकीय जगह में अवैध मन बसे बोला थे तो हमन ला सरकारी जगह काबर देवा थे ताकि वो 2-4 महीना के बाद दूसरा जगह फेंक देबो करके। हमन ला नहीं चाहिए वो घर, अपन मन 2-4 दिन वहाँ जाक रहे अपन डौकी लइका मन संग। जब एला वो शासकीय बता हमला अवैध बता थे तो वहाँ रहो तो का हमन अवैध बन जाबो, अवैध नहीं कहलाबो का स्थायी दे हाँ? ना मैं तो ये शासन में मौलाना मतलब मोरला तो अभी 11 साल हुए शादी हो का है, मोर सास ससुर मल्ला मतलब 27-28 साल हो गए वहाँ रहा, 30 से 40 साल हो गए हमला रहात। हमार पुरखा चीज़े चारा गाड़ छोड़े रही, अब हमार बस्ती में हम आव नहीं होते तो हमार बाल बच्चा नाती पोता बहू बेटा लत हमार जगह है तहाँ जाग बसना जरूरी है ना, है न। आवाज़ तो ते देहस देख बात ते तोड़त हस। अब एक ठक घर में 15 जन 16 जन हन ते नया रायपुर में लेकर बैठा रहा था हमार पुरखा की चीज़ छोड़ा के तो तोला काम मिला थे एक बार थोड़े विधायक बना है ती बता भाई जनसंख्या है बाढ़ी की हमार परिवार बाढ़ी की को जगल बचा के रखे हैं तो तोला छीने का काम हमला जैसन भी है भाई हमार नया रायपुर नहीं जावन अपन हमार गांव में हमार सम्मानपुर नकटी में हमार जगल दे दे हमार वही चाहत हन। सरकार तो तुम्हारा घर भी दे है नहीं से कहा थे वो हम नहीं रह सकन, वो एक ठो क्वार्टर है वहाँ ना बिजली ना पानी ना सीधा ऊपर से वो टपाटप चूहा थे 4 मंजिल में दे है सियान मल्ला के हम पाक थोड़ी ना ले सको बताना भाई। और फिर बीच में 15-20 किलोमीटर दूरी है मन नान बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई सारी तिड़ी बिड़ी हो गए, घर फूट गए सबो तिड़ी बिड़ी हो गए भाई। हमरे चीज़ में हम ही मन तिड़ी बिड़ी हुआ था मतलब कोई ये नहीं है हमार घर ला दे दे बस, हमार गांव से बाहर कहीं नहीं जान भाई, हम उतने सरकार से चाहते। तो सभी ग्रामीणों का एक ही मांग है कि उनकी जो घर है, जो नकटी में घर जो रह रहे थे जिन्हें सरकार के द्वारा तोड़ दिया गया था उनको वो वापस कर दिया जाए। देखिए तमाम जो ग्रामीण हैं यहाँ सुबह से ही बैठे हुए हैं और लगभग ओपी चौधरी से मिलने की गुहार यहाँ पर लगा रहे हैं, क्योंकि चाहे वो कलेक्टर की मैं बात करूँ, कलेक्टर ऑफिस यहाँ पहुँचे हुए थे, तमाम जो महिलाएं हैं तमाम जो पुरुष हैं देख सकते हैं इस तरीके इस और जो है वो पुरुष वर्ग के लोग बैठे हैं, ग्रामीण यहाँ बैठे हुए हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से नकटी की जो घटना है, नकटी में जो तोड़ा गया है मकानों, उसको लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। और अब इस पर जो है विपक्ष ने भी एंट्री ले लिया और विपक्ष के कई विधायकों ने जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है और पत्र में ये कहा है कि हम उस जगह जहां विधायक आवास बनना है, जहां नकटी गांव है वहां विधायक निवास बनना है और वहां इसीलिए मकानों को तोड़ा गया क्योंकि माननीय यानी कि विधायकों का जो है वहां निवास बनना है। उस पर उसको लेकर जो है अब कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं, लगभग 4 से 5 विधायक जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर जो है वहाँ आवास नहीं लेने की बात कही। और देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ इनके समर्थक में बैठे हुए हैं। पूर्व विधायक भी यहाँ सोकर जो है वो प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। विकास जी, लगातार आप लोग विरोध का जो है समर्थन कर रहे हैं, क्या मांग है आखिर इनकी मांगों को लेकर? क्या सरकार से कोई बातचीत हो? देखिए, जिस प्रकार से नकटी गांव में आधी रात को 4 बजे बिजली काट के 85 लोगों के मकान को जमींदोज किया गया। घर में छोटे बच्चे सो रहे थे, महिला बहनें सो रही थी, बुजुर्ग परिवार के सदस्य सो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की 3000 की पुलिस अपराध नहीं रोक पा रही है, लेकिन वहाँ मकान तोड़ने के लिए 85 लोगों को मकान तोड़ने के लिए 50 से ज़्यादा जेसीबी बुलडोजर लगा था, मकान को जीरो कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। हम उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 85 लोगों को नकटी में ही व्यवस्थापन दे, इसकी मांग कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी के नेता जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैठ जाते हैं,
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाते हैं, टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम जाते हैं, कांग्रेस के नेता लगातार 4 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि बात करने तक नहीं जाता। ये लोग उनको वोट देकर सत्ता में बिठाने का काम किए हैं, लेकिन वहाँ के स्थानीय विधायक अनुज शर्मा, रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल, ये सबकी मिली भगत है। ओपी चौधरी इस विभाग के मंत्री हैं। इन परिवार को ले जाकर कलेक्टर से मिले थे। हम लोगों ने सैद्धांतिक तरीके से बात की, 85 लोगों को न्याय मिले। 24 घंटे की बात हुई थी, 48 घंटा हो गया, कोई कलेक्टर बात करने नहीं आ रहा है। ओपी चौधरी जो इस विभाग के मंत्री, उनके घर का घेराव हम लोगों ने किया। जब तक ये 25 लोगों को व्यवस्थापन नकटी में नहीं मिल जाता, हम तब तक ये लड़ाई जारी रखेंगे। दुख की बात है, प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा पास होता है, नल जल का पैसा टैक्स सरकार ले रही है, बिजली के मीटर वहाँ लगे हैं, उसके बावजूद उनके मकानों को तोड़ने का अन्याय भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मानवता भारतीय जनता पार्टी की मर चुकी है। उस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, हम इस तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस के कई विधायकों ने अब वहाँ आवास लेने से मना कर दिया है। देखिए, ये तो इंसानियत होती है। जिन गरीब आदमियों का मकान, जो खून पसीने की कमाई से जिन लोगों ने मकान बनाया था, अगर उनके मकान को कांग्रेस का विधायक कहता है कि वहाँ पर हमको ज़मीन नहीं चाहिए, तो उनमें मानवता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में मानवता नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल घर में आराम से सो रहे हैं, अनुज शर्मा घर में सो रहे हैं, ओपी चौधरी आराम से घर में सो रहे हैं। इनकी रातों की नींद उड़ गई। इनके परिवार के बच्चे खाने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, खाना बनाने की स्थिति नहीं है, छत नहीं है। उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। सदन अभी आने वाले दिनों में विधानसभा सदन होगा, वहाँ भी हमारे वरिष्ठ नेता इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम न्यायालयीन व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं। हम न्यायालय भी जाएंगे और इनको इनका हक दिला कर रहेंगे। कुल मिला के कहें तो जिस तरीके से नकटी गांव में जो घरों को तोड़ा गया, और मानना है कि वहाँ विधायक आवास वहाँ बनाया जाएगा, इसलिए वहाँ के जो ग्रामीण हैं, वहाँ के जो रह रहे लोग हैं, उनको खाली कराया गया और उनके घर को तोड़ा गया। लेकिन इनकी लगातार मांग है कि हमें जो है वापस जो है वहाँ वही नकटी गांव में जो है स्थापन किया जाए, वहीं जो है घर बना कर दिया जाए। देखिए जिस तरीके से, एक बार और दिखा दूं, तमाम पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। ओपी चौधरी के बंगला है और लगातार इन सभी ग्रामीणों का मांग है कि ओपी चौधरी से मुलाकात की जाए, उनसे बात किया जाए और जिनके साथ इनके घरों को जो तोड़ा गया है, इनको बेघर किया गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो दी जाए। मेरे साथ श्री कुमार मेमन जी हैं, उनसे बात करते हैं। लगातार आप लोग ग्रामीणों का समर्थन कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि सरकार बात नहीं सुन रही है? बरसात में बेघर कर दिया गया इन लोगों को। देखिए, सरकार को अधिकारी चला रहे हैं या पूर्व में जो अधिकारी रहे हैं वो चला रहे हैं। तो अधिकारी हमेशा से निरंकुश रहते हैं। राजनीतिक हमेशा से कहीं ना कहीं सोचते हैं, समझते हैं, लोगों के बारे में संवेदनशील होते हैं। और ओपी चौधरी जी के बंगले में आकर अगर घेराव हम कर रहे हैं, उसका मकसद यही है कि ये जो माता बहनों का मकान टूटा, इनके आंसू गिरे, इनका खून गिरे, इनका पसीना गिरा है, वो जगह एनआरडीए ने एक्वायर किया हाउसिंग बोर्ड के लिए। और वो विभाग किसका है? ओपी चौधरी जी का विभाग है। इसके पहले भी रायपुर में जब मौली माता मंदिर तोड़फोड़ हुई थी, यही ओपी चौधरी कलेक्टर थे। पहाड़ी चौक गुड़ियारी में जब तोड़फोड़ हुआ था, नहर पे तोड़फोड़ हुई थी, तब भी सवेरे 4 बजे यही ओपी चौधरी कलेक्टर थे। दुकानें बनी हुई थी गरीबों बेरोजगारों के लिए नंद कुमार पटेल जी की प्रतिमा के बाजू में, उन दुकानों को भी तोड़ने काम ओपी चौधरी जी कलेक्टर जब थे उस समय सवेरे 4 बजे किया गया था। ये उन्हीं का पैटर्न है, उन्हीं की स्टाइल है। उसी स्टाइल में इन 85 मकानों को तोड़ा गया, लेकिन वो भूल गए कि ये गरीब लोगों का हाय लेकर वो कितने दिन तक चलेंगे। आज वो छुप के बैठे हैं, लोग बता रहे वो अंदर हैं, उनके लोग बता रहे हैं कि वो अंदर हैं, अधिकारी बता रहे हैं कि वो बाहर हैं, दौरे पे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक हाय ले रहे हैं। 85 मकान, 66 एकड़ ज़मीन, मात्र 5-6 एकड़ ज़मीन अलग कर देंगे तो इनका मकान वहाँ बन जाएगा, ये लोग आराम से रह सकते हैं। लेकिन सरकार वो प्रयास न करके इनको 4थे माले पर, 5वें माले पर भेज रही है, वो भी 20-20 किलोमीटर दूर। आखिर वो लोग करेंगे क्या? ना उनके पास रोजगार का अवसर है, ना वहाँ कोई बच्चों को पढ़ाई करा पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की एक हठधर्मिता है और एक नकारापन साबित हो रहा है। और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी आई है। हम लगातार, ये लोग आगे लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ पीछे ताकत देने के लिए खड़े। एक तरफ बीजेपी के सांसद इनके साथ होने का दावा कर रहे हैं, कल जो है बयान भी उन्होंने दिया है। देखिए, बीजेपी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बोला है, देवजी पटेल जी ने बोला है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज शाम तक बृजमोहन अग्रवाल जी इस्तीफा दे देंगे सांसद पद से, क्योंकि वो सांसद है, उनकी पार्टी के हैं, वो पार्टी और सांसद पद से इस्तीफा उनको दे देना चाहिए नैतिकता के नाते। अगर वो उनकी बात को, उनकी सरकार जो एक बार के विधायक बने हुए मंत्री हैं,
वो लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो फिर बृजमोहन अग्रवाल जी को उस पार्टी में रहने का हक नहीं है। कांग्रेस के विधायकों ने अपना जमीन सरेंडर किया है, अपना अधिकार सरेंडर किया है। 12 विधायकों ने लिख के दे दिया कि हमको नहीं रहना वहाँ, जहाँ इनके आंसू, जहाँ इनके पसीना बहाव, जहाँ इनके साथ मारपीट हुई हो, वहाँ कांग्रेस के विधायकों ने लिख के दे दिया हम नहीं जाएंगे। ये काम भाजपा के विधायक भी कर सकते हैं। एक विधायक भाजपा का नहीं लिखा है अभी तक के। ये भाजपा वाले लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, परिवारों को तोड़ने का काम करते हैं, इनके मकानों को तोड़ने का काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा जोड़ने का काम करती है और उसी लड़ाई को लड़ने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। भैया मोर नाम आकाश कुमार साहू है, मैं ग्राम नकटी खा रहा हूँ। भैया मैं आपकी मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया में मैं एक चीज़ कल रात के मैं रहे पढ़ा देखत रहे हूँ, तो एमा सोशल मीडिया में तमाम सवाल करे जावत है भाई कि घर टूटे के बाद कांग्रेस कहाँ रही से भाई और बाकी जो अन्य पार्टी है क्रांति सेना कहाँ रही से भाई, है ना, ये सब चीज़ पूछे जाते ना। तो एक मैं कटाक्ष करना चाहता, मैं नकटी के ग्रामवासी की मैं वहाँ के लड़का हारा हूँ। जब हमार घर है जब टूटत रही से भाई, तब भाजपा पार्टी छोड़ के पूरा प्रदेश की जितना भी पार्टी है ना, जितना भी राजनीतिक पार्टी है, सब हमारे समर्थन में रही से और आज भी समर्थन में है और पूरा प्रदेश समर्थन में है भाई। तो कृपया करके भैया हो सोशल मीडिया में जितना भी हो आप यहाँ न्यूज़ मीडिया के माध्यम से मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ कि पूरा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना पार्टी और अन्य भी पार्टी है हमारे पूरा साथ देवत है भाई। तो ये सवाल मैं कटाक्ष करत हवा आपके मीडिया के माध्यम से, तो कृपया करके भैया हो पूरा प्रदेश भी हमारे साथ है भाई। तो आप पूरा प्रदेश के साथ पूरा सोशल मीडिया हमारे साथ है भाई और पूरा मीडिया हमारे साथ है भाई। काबर हम सच के लिए लड़ा था भाई। तो जिस तरीके से नकटी गांव में जो घरों पर जो बुलडोज़र चला उसको लेकर अब सियासत और तेज़ हो गया और तो विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और इनके समर्थन कर रहे हैं। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इनकी बातों को जो है कितना अमल सरकार करती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लगभग 80 से 85 घरों को नकटी में तोड़ा गया उसके बाद से ही हलचल तेज़ हो गई। हालांकि सरकार का मानना है कि नहीं EWS का जो आवास है वो सेक्टर 30 में दिया गया, लेकिन ये भी सवाल है कि आखिरकार जो बड़े फैमिली हैं जिसमें 10 सदस्य हैं, 12 सदस्य, वो एक कमरे के मकान में कैसे रहेंगे, किस तरीके से क्या ये जो तमाम जो सुविधाएं दी जा रही वो संभव होगा इनको रहने के लिए। लेकिन अगर कुल मिला के कहें तो अब सियासत तेज़ है और लगातार तमाम ग्रामीण के साथ जो विपक्ष पार्टी कांग्रेस है वो लगातार लड़ाई लड़ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या इनको जो है फिर से नकटी गांव में बसाया जाएगा या फिर सरकार जो है वादे के ऊपर वादा करके फिर इनको जो है किनारे कर दिया जाएगा।